हम मीन देख चुके हैं फॉर द ग्रुप डेटा, जिसमें हमने देखा क्या देखा, तीन मेथड्स देखे, डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरी अज्यूम मीन और फिर तीसरी क्या थी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड बेसिकली जो अज्यूम मीन और द स्टेप डेविएशन मेथड वो क्या है, एक सिंपलीफाइड फॉर्म है किसका, डायरेक्ट मेथड का, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, मोड देखा। मोड में क्या देखा, मोड में हमने देखा एक एम्पिरिकल रिलेशन थ्रू द ग्रुप डेटा के लिए L plus F1 minus F0 डिवाइडेड बाय 2F1 minus F0 minus F2 into H। हमने एक चीज और देखी, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें मोड की वैल्यू क्या रही, 3.286। मोड क्या होता है बेसिकली, है ना, वो वैल्यू होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी क्या हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें क्या था, फैमिली साइज था और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन थे। वहां पे हमने देखा मोड क्या आ रहा था 3.286, तो ये क्या आ रहा था डेसिमल में आ रहा था। तो वो ग्रुप डेटा के लिए पॉसिबल है कि मोड क्या हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, क्योंकि मोड क्या देता है बेसिकली एक एवरेज वैल्यू देता है। मोड भी यहाँ ग्रुप डेटा में क्या देता है, एक एवरेज वैल्यू देता है। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम एक लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, कौन सी, मीडियन। क्या होगी, मीडियन। तो मीडियन बेसिकली क्या होती है, इट इज अ measure of central tendency which gives us the middlemost value, which gives the value of the middlemost observation in the data। कोई डेटा अगर गिवन है तो उसमें मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या देखा है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेटा कोई गिवन डेटा उसको हम अरेंज करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। हम उसे सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट अरेंज द डेटा, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन arrange the data values of the observations in ascending or descending order, in ascending or descending। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अच्छा ये क्या होती है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। मिडिल मोस्ट, कोई मैं रैंडम, अगर मैं कोई ऑब्जर्वेशन लेता हूँ रैंडम, मैं कोई डेटा लेता हूँ, कोई डेटा होगा जैसे मान लो 5 1 2 7 8, ये मैंने एक डेटा ले लिया। तो अगर मुझे इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, तो सबसे पहले ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, है ना। तो लेट से मैं अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू लार्जर। तो अरेंज करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 2 5 7 8, ये मैंने अरेंज कर दी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें से, है ना, 2 ये है और 2 ये है, तो 5 क्या है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो 5 मेरा इस डेटा का क्या हो गया, मेरा मीडियन होगा। तो बेसिकली मीडियन क्या होती है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। और मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ही क्यों, क्योंकि मीडियन वो वैल्यू होती है जो कि डेटा को क्या करती है, टू हाफ में क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब कि 50% डेटा मीडियन वैल्यू के अबव लाई करेगा और 50% डेटा बिलो लाई करेगा। जैसे 5 क्या है, मीडियन है, मतलब कि 5 मीडियन है, 5 के अबव 50% डेटा है और 5 के बिलो क्या है, 50% डेटा है। तो 5 के अबव क्या है, दो वैल्यूज है 1 और 2, तो 50% ये होगा। और 5 के नीचे भी क्या है, दो वैल्यूज है, मतलब 50% ये होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मीडियन,
मेरा 5। अगर मान लो मैं एक और डेटा ले लेता हूँ, एक और रैंडम कोई डेटा ले लेता हूँ, लेट्स से 2 3 0 1 5 4, ये मैंने डेटा लिया है। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ। पहले पहली कंडीशन तो क्या है, पहले अरेंज करूंगा मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 और 5। अब जैसे अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वही क्या होगी मेरी, क्या होगी मेरी, वही मेरी होगी मीडियन। अब यहाँ पे अगर हम मिडिल ऑब्जर्वेशन, मिडिल जो डेटा देखें, मिडिल जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज देखें वो क्या क्या है, कोई एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे दो वैल्यू है, एक तो 2 है और एक 3 है। क्योंकि ये दोनों मिडिल वैल्यूज क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर मुझे दो वैल्यू है और नीचे भी दो वैल्यू है, तो 2 और 3 क्या होंगे मिडिल मोस्ट वैल्यूज। तो इस केस में क्या होगा, जो मीडियन आएगा वो क्या होगा, इस केस में मीडियन हम क्या लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, यानी कि 2 + 3 / 2 दैट इज 5/2 व्हिच इज 2। अब अगर हम देखेंगे तो 2.5 क्या होगा, 2.5 क्या होगा, इस गिवन डेटा के मिडिल वैल्यू। 2.5 क्या होगा, इस गिवन डेटा की क्या होगी, बिल्कुल एकदम मिडिल वैल्यू। यानी कि 2.5 के ऊपर 50% डेटा है, 2.5 के नीचे क्या है 50%। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। फर्स्ट केस 5 है, मतलब कि ऑड है। 5 क्या होता है, ऑड होता है ना। और यहाँ पे सेकंड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें तो कितना है, इवन है। इवन क्यों है, यहाँ पे टोटल 6। तो यदि ऑड होंगे तो सिंपली मुझे मिडिल वैल्यू क्या मिल जाएगी, बिल्कुल मुझे एवरेज नहीं लेना, बिल्कुल जो मिडिल वैल्यू होगी वही वैल्यू। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है और n की वैल्यू यदि ऑड है, तो जो मीडियन होगा वो सिंपली क्या होगा, n/2 टर्म होगा। क्योंकि यहाँ पे n/2 नहीं, n+1/2 टर्म क्या हो जाएगा, यही ऑब्जर्वेशन क्या दे देगा, मुझे मीडियन दे देगा। जैसे n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1/2 term, that is 5 + 1/2, that is 6/2, that is third term will be the median. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या है 5। लेकिन अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, इवन के केस में क्या हो जाएगा, इवन के केस में जो मेरा मीडियन आएगा वो क्या आएगा, लेट से ये n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n की वैल्यू लेट से इवन है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा किसका, n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म का एवरेज होगा। एवरेज मतलब n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। और n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा, मतलब 6/2 टर्म प्लस 6/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। और थर्ड टर्म क्या है, अगर यहाँ पे मैं देखूं थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पे थर्ड टर्म है मेरी 1 2 थर्ड टर्म है 2 और फोर्थ टर्म है 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5/2 व्हिच इज 2.5। क्लियर है मेरा, कोई डाउट इसमें, ये क्लियर है जो मैंने एग्जांपल देके समझाया। अब यही मेरी अगली स्टेप है ना। हाँ, ये हम क्या ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं। मैं इसको अभी इरेज करता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो n की वैल्यू है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू क्या है, यदि n की वैल्यू ऑड है तो सिंपली क्या हो जाएगा, n+1/2 टर्म ही हमें क्या दे देगा, मीडियन। और अगर इवन है तो क्या होगा, एवरेज हम लेंगे किसका, n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म का क्या लेंगे, एवरेज। क्या मिल जाएगा, मीडियन। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं फॉर द अनग्रुप्ड डेटा, है ना, ये हमने देखा था फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया इसमें, लेट से असेंडिंग ऑर्डर में हमने लेट से अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या है, इफ
n इज ऑड, यदि n क्या है ऑड, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उस केस में जो मीडियन होगा, मीडियन क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, यही क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। और यदि इफ n इज इवन, तो उस केस में क्या होगा मीडियन हो जाएगा एवरेज ऑफ n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, इनका एवरेज क्या मिल जाएगा मुझे, मीडियन देते हैं। क्लियर है? तो ये तो किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए है ना, ये किसके लिए होगा अनग्रुप्ड डेटा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक अनग्रुप्ड डेटा का ही हम क्या ले लेते हैं एग्जांपल। ये है मार्क्स ऑब्टेन, और यहाँ पे क्या है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है लेट्स से 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 एंड 20, ये मेरा हो गया क्या डेटा, मुझे अनग्रुप डेटा दे। इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसका मुझे कैलकुलेट करना है मीडियन, मुझे कैलकुलेट करना है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिए हुए हैं 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 एंड बेसिकली ये डेटा गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट हैं इसको आते हैं, ये हमें डेटा गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्या मीडियन कैलकुलेट करना है, मार्क्स ऑब्टेन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा है ना। तो हम लेट से हम अरेंज कर लेते हैं डेटा को, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा यदि मैं, है ना। टेबल बनाते हैं, इसको टेबल बनाते हैं, सबसे पहले एक कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन, और डेटा को क्या करना है अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी कह सकते हैं, मैं असेंडिंग में, ठीक है। तो ये रहा, तो विल फर्स्ट अरेंज द डेटा इन, ये क्या है मेरा मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे है नंबर ऑफ, बेसिकली यही क्या है फ्रीक्वेंसी, यही तो है फ्रीक्वेंसी। हाँ, डेटा को मुझे अरेंज करना है ना, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो मार्क्स ऑब्टेन क्या क्या है 20, 29 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यदि अरेंज करूंगा तो सबसे पहले 20 है ना, उसके बाद आएगा फिर 25 लिखता जाता हूँ, 20, 25, उसके बाद क्या आएगा, उसके 20 हो गया, 20 के बाद 25, फिर नेक्स्ट आएगा मेरा 28, 28 के बाद 33 नहीं, 28 के बाद आएगा 29, 28 के बाद 29 एंड देन 33 है ना। तो ये आ जाएगा 25 के बाद 28, 29, 33 और 33 के बाद क्या बचा मेरा 33 हो गया, उसके बाद 38, 42 एंड 40, ये हो गया मेरा डेटा। 38, 38 के बाद था 42 एंड 40, ये मैंने डेटा को अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, 20 की तो क्या फ्रीक्वेंसी है 6, 20 की 6 है, 25 की है 20, उसके बाद 28 की क्या है 24, 29 की है 28,
हो गई 24 28 और 33 की है 15, उसके बाद है 38 15 4 और उसके बाद है 33 38 एंड 40 15 4 2 1 15 4 2 15 4 2 और ये आ रहा है मेरे क्या, मैंने पहले डेटा को अरेंज कर दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, अगर यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ठीक है ना, बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे उतने ही तो ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 6 स्टूडेंट के 20 मार्क्स, 28 स्टूडेंट्स के 29, इस तरह से टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे हमारे वो हमें कैलकुलेट करेंगे, वही क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ टोटल कितना होगा, 26 plus 20 is 26 plus 24, 26 plus 24 50 50 और 28 78 78 और plus 4 82 84 85 plus 15 is 100, टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे 100, मतलब कि n की वैल्यू क्या है, यही क्या है हमारी n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू क्या है, वो n क्या है, n क्या है E1, यहाँ पे है क्या, here n equal to 100 which is E1, therefore मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा मेरा एवरेज ऑफ n by 2 टर्म प्लस n by 2 plus 1 टर्म, यही तो हो जाएगा मेरा मीडियन है ना। n क्या है 100, तो n by 2 हो जाएगा 50 टर्म प्लस 50 प्लस ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, अब 50 टर्म, अब यहाँ पे हमें देखना है 50th टर्म कौन सा है, 50th टर्म हमें कैसे कैसे पता चलेगा 50th टर्म कौन सा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और टेबल बनाना, वैसे तो हम काउंट कर सकते हैं 6, पहले 6 स्टूडेंट्स की क्या है 20 मार्क्स है, उसके बाद अगले 20 स्टूडेंट्स मतलब कि तो अगले 20 स्टूडेंट के 25 मतलब 26 हो गए, फिर अगले 24 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 26 plus 24 कितने मिल जाएंगे मुझे 50 मिल जाएंगे, मतलब कि 58 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो 58 के जो 58 जो ऑब्जर्वेशन कौन सी है 28, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा 51 आएगा, जो कि कहाँ पे इंक्लूड होगा इस 28 में, तो वो हो जाएगी 29, मतलब 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 50th ऑब्जर्वेशन है 28 और 51th ऑब्जर्वेशन है 29 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 28। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट, यहाँ पे कैसे मैंने 50th 51 का ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट की, ये क्लियर है कि ये बताओ। हाँ वेदा, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, तो बेसिकली हम इसको इस तरह से कुछ गलती ना हो, है ना, मैंने क्या हुआ सिंपल कैलकुलेट किया 50th एंड 51 का ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए जो गलती ना हो इसके लिए एक और हम एक और कॉलम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं एक और कॉलम क्या कर देता हूँ ऐड करूंगा, इसका नाम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन के केस में हमें एक और कॉलम कौन सा ऐड हो गया, कौन सा ऐड हो गया, हमें हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, तो इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ ये कॉलम। अब इसमें क्या करूंगा, इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं प्रीवियस सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्या करते जाते हैं ऐड करते जाते हैं, जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट मार्क्स को 20 मार्क्स जो ऑब्टेन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो 6 हो गया। नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 20 प्लस प्रीवियस वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 20 प्लस 6 दैट इज 26। नेक्स्ट क्या हो जाएगी 24 प्लस 26 दैट इज 50। नेक्स्ट हो जाएगी 28 प्लस 50 which is nothing but equal to 78। नेक्स्ट हो जाएगी कितनी 15 प्लस 78 which is 93।
नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 4 plus 93 which is 97, then हो जाएगी 2 plus 97 which is 99 and then 1 plus 99 which is 100, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 100 थी तो नो डाउट लास्ट वन क्या होगी 100 होगी। तो क्यों कर रहे हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि हमें क्या हो जो ऑब्जर्वेशन हो 15 या 51 या जो भी ऑब्जर्वेशन हो वो हमें इजीली हम क्या देख के बता सकें। जैसे अब मुझे कौन कौन सा चाहिए 58 और 51 का ऑब्जर्वेशन, जैसे ही मैं अपने देख के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के ही मैं बता सकता हूँ 58 ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, ये होगा मेरा 58 और इसके जस्ट बाद 51 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो अगेन मेरा क्या होगा 50th ऑब्जर्वेशन क्या आ गया 50th ऑब्जर्वेशन मेरा कितना आ गया 28 एंड 51 ऑब्जर्वेशन आ गया 28। ये क्लियर है बेटा क्यों हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एक और ऐड किया मीडियन के कैलकुलेट करने के केस में, वेदा क्लियर है ये? हाँ सर। है ना। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में हम क्या करते हैं प्रीवियस की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस करंट जो रो है उसके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए क्या होते हैं लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जब मुझे कोई भी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना है तो मैं इजीली देख के कैलकुलेट बता सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताना है 96 तब मुझे 96 ऑब्जर्वेशन 96 कहाँ यहाँ तक तो 93 हो गए 96 यहाँ पे लाई करेगा तो 96 ऑब्जर्वेशन क्या हो गई 38। वैसे ही अगर मुझे बताना है लेट से 82 तो 78 तो यहाँ तक खत्म हो गया 82 यहाँ लाई करेगा मतलब कि ये यहाँ पे तो ये हो गया मेरा 30। तो मैं क्या इजिली एक ही बार में देख के बता दूंगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कहाँ पर लाएगा। क्लियर है बेटा कोई डाउट इसमें? तो मीडियन के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम भी बनाना है ना जरूरी है। ठीक है अब बताओ अच्छा तुम बताओ कि मान लो कि मुझे 42 ऑब्जर्वेशन कौन सी है बताओ। बताओ 42 सर मतलब मैंने जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 50th ऑब्जर्वेशन 28 है 51th ऑब्जर्वेशन 29 है वैसे 42 ये 42 ऑब्जर्वेशन को क्या होगा देख के बताओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल देख के बताओ 42 ऑब्जर्वेशन कहाँ लाएगा। तो बेसिकली 42 ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पे क्या है 26 है और 42 क्या होगी यहाँ पे लाया करेंगे मतलब कि यहाँ कहीं लाया करेंगे 26 के बाद ही तो आएगा 42 और 50 से पहले तो यहाँ लाया करेंगे तो 42 ऑब्जर्वेशन मेरी क्या हो गई 28। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को देख के हम इजीली बता सकते हैं कौन सी ऑब्जर्वेशन कहाँ लाया करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया मीडियन क्या आ गया मीडियन आ गया 28.5। ठीक है ये आ गया मेरा मीडियन क्या आ गया 28.5। इसका मतलब 28.5 मार्क्स मीडियन क्या दे रहा है 28.5 मतलब इस वैल्यू के ऊपर 50% स्टूडेंट्स लाए कर रहे होंगे और इससे नीचे क्या कर रहे होंगे 50% स्टूडेंट्स लाए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 इस तरह की टेबल बनाऊंगा तो इस तरह की टेबल को हम क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पे हम लिख देंगे सच टेबल्स आर नथिंग बट नोन एज द जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा उस तरह की टेबल को हम क्या बोलते हैं cumulative frequency table. Such tables are known as cumulative frequency table. ये क्या हो गया हमने देखा अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन। ये हमने क्या देखा अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन